दोपहर के 3 बजे हैं। अस्सलाम वालेकुम। ये रेडियो पाकिस्तान है। अब्दुल कदीर से खबरें सुनिए। अहम खबरों का खुलासा। वज़ीर आज़म ने माहौल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए वफाक की तमाम इकाइयों में 15 कौमी पार्क कायम करने का ऐलान किया है। पाकिस्तान ने मकबूजा कश्मीर में बेगुनाह शहरियों पर काबिज़ भारतीय फ़ौज के जारी मज़ालिम की मज़म्मत की है। इस्लामाबाद में भारतीय ज़राए इब्लाग की उन इत्तलात को यकसर मुस्तरद किया है जिनमें गिलगित बल्तिस्तान में कंट्रोल लाइन पर पाक फ़ौज के इजाफी दस्तों की तैनाती का दावा किया गया है। मुल्क भर में अब तक कोरोना वायरस के 1,04,000 मरीज सेहतयाब हुए हैं। अक़वाम मुत्तहिदा ने अफ़गानिस्तान में मुतखारिब फरीकों पर जोर दिया है कि वो जंग के खात्मे की कोशिशें दोगुनी करें। और म्यांमार के सूबे कैचन के इलाके हैप्टन में आज एक कान पर मट्टी का तोदा गिरने से कम 113 कारकुन हलाक हो गए। और अब खबरें तफसील के साथ। वज़ीर आज़म इमरान खान ने तमाम वफाकी इकाइयों में माहौल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए 15 कौमी पार्क कायम करने का ऐलान किया है। आज इस्लामाबाद में माहौल को महफूज बनाने के इक़दाम का इजरा करते हुए उन्होंने कहा कि इन कौमी पार्कों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए सूबों को रहनुमा उसूल दिए जाएंगे। आज जो ये हमने इनिशिएटिव लिया है 15 नेशनल पार्क्स का, मुझे खुशी है कि सारे सूबों के अंदर ये पार्क्स बन रही हैं, सारे सूबे पार्टिसिपेट कर रहे हैं इसके अंदर। जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि जब तक मुकामी लोगों को फायदा नहीं होता वो नेशनल पार्क्स बचेंगे नहीं। हमने इस तरह नेशनल पार्क्स बनानी है और वाइल्ड लाइफ को कि जो मुकामी लोग हैं, जो नौजवान हैं, उनको रोजगार भी उसमें से मिले, उनको फायदा नजर आए कि अगर ये नेशनल पार्क बनेगी तो हमारी जिंदगी बेहतर हो जाएंगी। वज़ीर आज़म ने सूबों को हिदायत की कि ख़तरे को संजीदगी से लें और सरसब्ज़ इलाकों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मतलूबा इक़दामात करें। वज़ीर आज़म ने कहा कि पाकिस्तान में मुतनव्वे ज़मीनी हालात हैं और 12 माहौलियाती इलाक़े मौजूद हैं। पाकिस्तान ने मकबूजा कश्मीर में बेगुनाह शहरियों पर काबिज़ भारतीय फ़ौज के जारी मज़ालिम की मज़म्मत की है। दफ्तर ख़ारजा की तर्जुमान नाशा फ़ारूकी ने आज इस्लामाबाद में टेलीविज़न पर हफ्तावार न्यूज़ ब्रीफिंग में कहा कि काबिज़ भारतीय फ़ौज के जुल्म और गैर इंसानी तर्ज अमल पर मबनी भारतीय जारियत की तस्वीर गुज़श्ता रोज़ दुनिया भर में मंजर आम पर आई हैं। उन्होंने कहा कि सोपुर में 3 साला बच्चे की दिलखराश तस्वीर उन लोगों के तसव्वुर में हमेशा रहेगी जो इंसानियत, इंसानी हुकूक और बुनियादी आज़ादियों पर यकीन रखते हैं। उन्होंने कहा कि भारत जाली खबरों और अपनी प्रोपेगेंडा मुहिम को तेज़ करके हक़ाइक़ मस्ख़ नहीं कर सकता। तर्जुमान ने कहा कि भारतीय सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से कंट्रोल लाइन पर जंगबंदी की खिलाफ वर्जियाँ भी मुसलसल जारी हैं। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर में डोमिसाइल के इजरा को भी मुस्तरद कर दिया है। इत्तलात के मुताबिक भारतीय हुकाम ने 25,000 भारतीय बशिंदों को ये डोमिसाइल जारी किए हैं। उन्होंने कहा कि कश्मीरी अवाम ने भी जारी डोमिसाइल सर्टिफिकेट मुस्तरद कर दिए हैं। फ़ौज के शोबा ताल्लुकात आमा के डायरेक्टर जनरल मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने भारतीय ज़राए इब्लाग की उन इत्तलात को यकसर मुस्तरद किया है जिनमें कंट्रोल लाइन पर पाक फ़ौज के इजाफी दस्तों की तैनाती और स्कर्दो एयरबेस मुबैशना तौर पर चीन की तरफ से इस्तेमाल किए जाने का दावा किया गया है। आज एक ट्वीट में उन्होंने इस हवाले से भारतीय ज़राए इब्लाग और सोशल मीडिया पर चलने वाली खबरों को बेबुनियाद, गैर जिम्मेदाराना और हक़ाइक़ के मुनाफी करार दिया है। फ़ौज के शोबा ताल्लुकात आमा के डायरेक्टर जनरल ने कहा कि ऐसी कोई पेशरफ्त या इजाफी फ़ौज की तैनाती नहीं हुई। उन्होंने पाकिस्तान में चीन के फ़ौजियों की मौजूदगी की भी मुकम्मल तौर पर तरदीद की। वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा है कि पाकिस्तान भारत को हर फोरम पर बेनकाब करता रहेगा। उन्होंने एक बयान में कहा कि भारत मकबूजा जम्मू कश्मीर में इंसानी हुकूक की संगीन खिलाफ वर्जियाँ कर रहा है। वज़ीर ख़ारिजा ने कहा कि मोदी हुकूमत लोगों को दबाना चाहती है। उन्होंने आलमी बरादरी पर जोर दिया कि वो भारतीय कार्रवाइयों का नोटिस ले। उधर एक ट्वीट में वज़ीर ख़ारिजा ने कराची में स्टॉक एक्सचेंज पर दहशतगर्दों के हमले की शदीद मजम्मत करने पर अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल का खैर मकदम किया है। उन्होंने कहा कि ऐसे घिनौने इक़दामात के ज़िम्मेदारों, मनसूबा साजों और सहूलतकारों को इंसाफ के कटहरे में लाने की ज़रूरत है। मकबूजा कश्मीर में मीरवाइज़ उमर फ़ारूक की क़यादत में कायम हुर्रियत फ़ोरम ने कहा है कि आबादी का तनासुब तब्दील करने की भारतीय कोशिशें कश्मीरी अवाम के लिए किसी सूरत कबूल नहीं। फ़ोरम ने एक बयान में कहा कि 1947 से लेकर अब तक जम्मू कश्मीर में आबादी का तनासुब तब्दील करने की कोशिशें की गई
اور اگست 2019 میں اس حوالے سے تابوت میں آخری کیل ٹھونکی گئی۔ بیان میں کہا گیا کہ بھارتی حکومت مقبوضہ کشمیر میں آبادی کا تناسب تبدیل کرنے کے لیے غیر ریاستی لوگوں کو ڈومیسائل سرٹیفکیٹ جاری کرنے کا عمل بند کرے۔ بیان میں فورم کے اس بنیادی موقف کا بھی اعادہ کیا گیا کہ مسئلہ کشمیر کو کشمیری عوام کی خواہشات اور امنگوں کے مطابق پرامن طور پر حل کیا جانا چاہیے۔ یہ خبریں آپ ریڈیو پاکستان سے سن رہے ہیں۔ نوجوانوں کے امور کے بارے میں معاون خصوصی عثمان ڈار نے آج اسلام آباد میں وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی سے ملاقات کی اور کورونا ریلیف ٹائیگر فورس کے دائرے کو وسعت دینے پر تبادلہ خیال کیا۔ عثمان ڈار نے وزیر خارجہ کو کورونا ریلیف ٹائیگر فورس کے لیے جاری کی گئی ڈیجیٹل ایپ سے متعلق آگاہ کیا۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ڈیجیٹل ایپ ضلع اور تحصیل کی سطح پر اخراجات کی فراہمی میں ٹائیگر فورس کے لیے معاون ثابت ہوگی۔ اس سے پہلے عثمان ڈار نے آج اسلام آباد میں ناگہانی آفات سے نمٹنے کے قومی ادارے کے چیئرمین لیفٹیننٹ جنرل محمد افضل سے ملاقات کی اور کورونا وائرس کی صورتحال کے تناظر میں ہسپتالوں کو طبی آلات کی فراہمی سے متعلق امور پر تبادلہ خیال کیا۔ قومی سلامتی کے بارے میں معاون خصوصی معید یوسف نے کہا ہے کہ بیرون ملک سفر کرنے والے مسافروں کی اسکریننگ لازمی قرار دی گئی ہے۔ آج اسلام آباد میں نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر میں صحافیوں کو بریفنگ دیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ مسافروں کو ذمہ داری کا مظاہرہ کرنا چاہیے اور اگر کورونا وائرس کی علامات ہیں تو انہیں بیرون ملک سفر سے گریز کرنا چاہیے۔ اگر آپ مسافر ایسے ہیں جن کو کوئی علامات ہیں بیماری کی، خواہ وہ کرونا ہو یا نہ ہو، تو اپنا ٹیسٹ کرا کے ایئرپورٹ آئیے، اور اگر علامات موجود ہیں تو سفر نہ کیجیے۔ یعنی اگر پہلے علامات رہی ہیں کچھ دن تو ٹیسٹ کرا کے آئیے۔ اگر ابھی بھی آپ کی طبیعت بحال نہیں ہے، کچھ علامات ہیں، آپ کو سفر نہیں کرنے دیا جائے گا۔ انہوں نے اس تاثر کو مسترد کر دیا کہ پاکستان کورونا وائرس دوسرے ممالک کو منتقل کر رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم باہر سے آنے والے اور بیرون ملک جانے والے مسافروں پر گہری نظر رکھے ہوئے ہیں۔ معید یوسف نے کہا کہ خلیجی ممالک کے لیے PIA کی پروازیں جاری رہیں گی۔ انہوں نے کہا کہ ہم 70 ممالک سے پاکستانیوں کو واپس لائے ہیں۔ ملک بھر میں کورونا وائرس کے 2,17,809 مریضوں میں سے اب تک 1,04,694 صحتیاب ہو چکے ہیں۔ پنجاب میں کورونا کے 77,740 مریضوں میں سے 28,266 صحتیاب ہوئے ہیں۔ سندھ میں 86,795 مصدقہ مریضوں میں سے 48,523 مریض صحتیاب ہو چکے ہیں۔ خیبر پختونخوا میں اب تک 26,938 مریضوں کی تصدیق ہوئی، جن میں سے 13,584 صحتیاب ہوئے۔ بلوچستان میں کورونا وائرس کے 10,608 مریضوں میں سے اب تک 4,764 صحتیاب ہو چکے ہیں۔ اسلام آباد میں اب تک 13,082 مریضوں میں کورونا وائرس کی تصدیق ہوئی، جن میں 7,850 صحتیاب ہو چکے ہیں۔ آزاد کشمیر میں کورونا وائرس کے 1,135 مریض سامنے آئے، جن میں سے 557 صحتیاب ہو چکے ہیں، جبکہ گلگت بلتستان میں 1,511 مریضوں میں سے 1,146 صحتیاب ہو چکے ہیں۔ گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران ملک بھر میں 78 افراد جاں بحق ہوئے، جس کے بعد اس وبا سے اموات کی تعداد 4,473 ہو گئی ہے۔ اسی دوران 22,128 کورونا ٹیسٹ کیے گئے۔ اقوام متحدہ نے افغانستان کے متخالف فریقوں پر زور دیا ہے کہ تنازع کے خاتمے کے لیے اقدامات کریں اور دوحہ میں بات چیت کے لیے ماحول کو سازگار بنائیں۔ افغانستان میں اقوام متحدہ کے معاون مشن نے ایک بیان میں حالیہ پرتشدد واقعات پر تشویش کا اظہار کیا، جس میں افغانستان کی شہری آبادی کو نشانہ بنایا گیا۔ بیان میں فوری طور پر تشدد کے خاتمے کی اپیل کی گئی اور تمام فریقوں پر زور دیا گیا کہ کورونا وائرس کے خاتمے پر خصوصی توجہ دی جائے۔ میانمار کی ریاست کیچن کے علاقے ہیپٹن میں ایک کان میں مٹی کا تودا گرنے سے کم 113 کانکن ہلاک ہو گئے۔ وزارت اطلاعات کے مطابق کانکن پتھر جمع کر رہے تھے کہ شدید بارش کے باعث مٹی کا تودا گرنے سے کانکن دب گئے۔ اور اب موسم کی صورتحال کے لیے محکمہ موسمیات کے نمائندے کی رپورٹ۔ آئندہ
24 घंटों के दौरान मुल्क के ज्यादातर इलाकों में मौसम गर्म और मरतूब रहेगा। तहम आज शाम रात शुमाल मशरकी बलूचिस्तान और जनूब मशरकी सिंध और कश्मीर में बाज़ मकामात पर तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। आज ज्यादा दर्जा हरारत इस्लामाबाद में 39 से 40 डिग्री, लाहौर 40 से 41, कराची में 39 से 40, पेशावर 41 से 43 डिग्री के आसपास रहेगा, कोयटा 37, गिलगित में 33, श्रीनगर में 33 से 34, जम्मू में 37 से 38, वादी अली में 28 से 30, पुलवामा में 33 से 34, अनंतनाग 33, मुजफ्फराबाद 40, शोपियां 28 और बारामूला में 29 से 30 डिग्री के आसपास रहने का इम्कान है। इसी के साथ खबरें ख़त्म हुई। मज़ीद खबरों और तज्ज़ियों के लिए आइए हमारी वेबसाइट पर, पता है radio.gov.pk, और फेसबुक के लिंक रेडियो पाकिस्तान न्यूज़ ऑफिशियल पर बराह रास्त वीडियो स्ट्रीमिंग भी मुलाहिज़ा कीजिए।